साल 2001 मंगलवार का दिन था तो लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तभी एक प्लेन आता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाकर टकरा जाता है। लोगों को लगने लगता है कि यह तो एक एक्सीडेंट है, लेकिन तभी कुछ देर बाद दूसरा प्लेन आता है और दूसरे बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। अब लोगों को समझ में आ जाता है कि यह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि टेररिस्ट अटैक है। आप लोगों को देखकर ये मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये अटैक किया क्यों, क्या कारण हो सकता है इस अटैक का और किसने करवाया। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। 11 सितंबर 2001 19 लोगों का ग्रुप अमेरिका के 4 बड़े प्लेन को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। सुबह का 7:59 पर फ्लाइट 11 बोस्टन से टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में टोटल 92 लोग हैं, जिसमें से 11 क्रू मेंबर, 76 पैसेंजर और 5 हाईजैकर है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद करीब 8:01 पर हाईजैकर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके पास मौजूद चाकू और पेपर स्प्रे की मदद से प्लेन को हाईजैक कर लेता है। अब प्लेन का फुल कंट्रोल हाईजैकर के हाथ में होता है। तभी हाईजैकर ने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर मोड़ देता है और इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर के 9 टावर में ले जाकर क्रैश करा देता है। ये क्रैश होता है सुबह का 8:46 पर। इस सब के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में बच्चों के साथ स्कूल में बैठे हुए थे। उनकी सिक्योरिटी ने आकर खामोशी से उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं तो उन्हें लगता है कि यह एक एक्सीडेंट होगा, लेकिन जॉर्ज बुश को शायद पता नहीं है कि कुछ मिनट बाद दूसरा अटैक भी होने वाला है। अब आता है दूसरा फ्लाइट 175 8:15 पर बोस्टन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, जिसमें 9 क्रू मेंबर और 51 पैसेंजर के साथ 5 हाईजैकर भी होते हैं। ठीक 8:19 पर इस प्लेन को भी हाईजैक कर लेता है और पायलट के हाथ से कंट्रोल छीन लेता है और इस प्लेन को भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर मोड़ देता है और 100 टावर में इस प्लेन को ले जाकर क्रैश करा देता है। 9:05 पर प्रेसिडेंट बुश को इस सेकंड इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, जब उनके सिक्योरिटी ने रूम में आकर खामोशी से उनके धीरे से कानों में कहता है कि अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन ये सुनने के बाद भी प्रेसिडेंट बुश ने बच्चों के लिए 7 मिनट तक बुक रीडिंग करते रहे और ये 7 मिनट के अंदर में दुनिया भर में ये न्यूज फैल चुका था कि 2 प्लेन क्रैश हो चुका है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। लेकिन ठीक 9:08 पर फाइनली एक एक करके सभी प्लेन पर टेक ऑफ के लिए टेम्पोररी बैन लगा दिया जाता है और बोला जाता है कि जो भी प्लेन फ्लाई कर रहा है वो अपने नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाए। तभी पता चलता है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुका है। एक है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, दूसरा है यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। फ्लाइट 77 को वाशिंगटन डीसी डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स जाना था, लेकिन सुबह का 8:54 पर इस प्लेन ने भी अपना रास्ता बदल लेता है और इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर होते हैं। टेक ऑफ के 31 मिनट बाद इस प्लेन को भी हाईजैक कर लिया जाता है हाईजैकर के द्वारा। तो इस प्लेन को भी पेंटागन में ले जाकर क्रैश करा देता है, जहाँ पर 184 लोग मारे जाते हैं। ये अमेरिका पर आतंक का तीसरा अटैक होता है। अब आता है चौथे प्लेन के बारे, फ्लाइट 93, जिसे न्यू जर्सी से टेक ऑफ करके कैलिफोर्निया जाना था। तभी सुबह का 9:59 पर 100 टावर कोलैप्स कर जाता है। 9:30 this morning. And this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर को इस बात को भनक लग चुका था कि एक्चुअली में बाहर हो क्या रहा है और इसे ये भी पता था कि इसका भी प्लेन हाईजैक हो चुका है और ये भी प्लेन को जो है किसी बिल्डिंग में ले जाकर क्रैश करा देगा। तो इन लोगों के पास एक्चुअली में 2 ही ऑप्शन होता है, या तो ये हाईजैकर से फाइट करे अपनी जान बचाने के लिए, या फिर बैठे बैठे देखते रहे कि हाईजैकर जो है किस तरह से ले जाकर बिल्डिंग में प्लेन को क्रैश करा देता है। तभी कुछ लोगों ने हिम्मत उठाता है और हाईजैकर से फाइट करना शुरू कर देता है। एक्चुअली में दोस्तों ये प्लेन अपने मिशन पर न पहुंचकर पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जा गिरता है, जिसमें बैठे सारे पैसेंजर लोग मारे जाते हैं। ऐसा माना जाता था कि चौथे प्लेन का टारगेट या तो व्हाइट हाउस था या फिर यूएस का कैपिटल। तभी सुबह का 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 9 टावर भी कोलैप्स कर जाता है। इसके गिरने के बाद आसमान में धुआं और धूल भर जाता है और इसकी वजह से 10,000 लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। इस हमले में टोटल 3,000 लोग मारे जाते हैं। इस हमले का पीछे माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन और उसका टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा जिम्मेदार है। एक्चुअली में दोस्तों इस अटैक का कारण बताया जाता है कि यूएस जो है मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा था, लेकिन इस अटैक का मल्टीपल रीजन बताया गया था, जैसे यूएस का इजराइल को सपोर्ट करना, मुस्लिम पर अत्याचार होना,
एंड और भी कई सारे रीजन बताया गया था। एक्चुअली में दोस्तों इससे पहले भी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था। जो इसका पहला अटैक था वो था 7 अगस्त 1998। हाँ, 300 लोग मारे जाते हैं और यहीं से इसका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि हम भी जो है अमेरिका के ऊपर अटैक करते हैं और यहीं से लोग प्लान बनाना वगैरह शुरू कर दिया था। 9/11 कमीशन रिपोर्ट एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताते हैं इस हमले का। एक्चुअली में दोस्तों इसी का पूरा प्लानिंग था कि कैसे हमले की तैयारी करना है और कैसे हमला करना है। फिर इसको और 4 लोगों और को भी गुआंतानामो जेल में डाला जाता है जहां ये लोग अभी भी कैद हैं। दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है मई 2011 में। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक ये बाय बाय।